नमस्कार। आज नॉर्थ कैंपस में हम खड़े हैं और डीयू के छात्रों के आज चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी पुलिस की काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था है, शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में आने वाले हैं, उसकी सारे जो चीज़ें आपके सारी व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सब तरफ देखो कितनी सुरक्षा हो रही है यहाँ पर, कोई भी ऐसी घटना का कोई वो नहीं है। शांतिपूर्ण प्रकार से परिणाम की प्रतीक्षा में सभी छात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं और सारा ब्यौरा सारी जानकारी हम आपको पहुँचाते रहेंगे। हेलो, इलेक्शन जो हो रहे हैं, परिणाम आने वाले हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। जो प्रेसिडेंट के लिए है वो आर्यन मान है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस का रिजल्ट है उसमें राहुल जासला है। एंड बेसिकली हम प्रेसिडेंट के लिए आर्यन मान को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज एज अ लीडर हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेसिकली अच्छे वे में एड्रेस हो पाएंगे। In this way, we believe that Aryan Man would be a good president and will be able to make changes and do so definitely in Delhi University this semester, particularly. ओके, तो काफी उत्साह है छात्रों में। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि ये जो है अन करनी है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप बताइए। हाँ जी, जस्ट मुझे यही लगा था कि आर्यन मान ही जीतेगा वाइस प्रेसिडेंट में, और वाइस प्रेसिडेंट राहुल झासला डिजर्व करता है। वो आर्यन मान के ही ज्यादा आर्यन मान के ही सपोर्ट ज्यादा आर्यन मान के सपोर्ट में है। देखो भी 2 जने हैं, उन्होंने आर्यन मान का ही सपोर्ट किया है। और आप बताएंगे, आप बताओ आज के जो परिणाम आने वाले हैं आप किसको करेंगे? Obviously Rahul Jhasla as vice president or as a president, Aryan Man is so good as a leader. So obviously as they already are leading a lot, तो वही आएंगे, तो we are happy gaining them. ओके, मोस्टली जो है आपने देखा है मोस्ट ऑफ द जो छात्र हैं वो सिर्फ आर्यन को ही करने की कह रहे हैं कि वही आएंगे। और आप बताइए छात्रों में, हाँ जी आप बताइए। अनंत शुभकामनाएं पूरे देश भर को। विद्यार्थी परिषद की 4 सीटें निकल गई है। 4 सीटें इसलिए निकली है क्योंकि राहुल जासला भी विद्यार्थी परिषद से ही सीखा हुआ है, विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता रहा हुआ है। इसीलिए समस्त देशवासियों को जीत की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं दीपा जाट, विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्य समिति सदस्य, राजस्थान के छात्र हैं। और आप? जी मैं पूनम मेड़तिया, मैं भी राजस्थान से हूँ और आर्यन मान जी एबीवीपी की सपोर्टर हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आज के युवा ने सब अपना बता दिया है कि वो भगवा की तरफ है, वो किसी अदर पार्टी की तरफ नहीं है। तो आज सब लोग जान रहे, दिल्ली में पूरा भगवा छाया हुआ है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी कैंडिडेट्स को। वाह, बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी का एजेंडा छाया हुआ है। और भी हम छात्रों से बात करके मुझे लगता है उत्साह से बहुत ही भरे हुए छात्र। देखो विजेता को फूलमाला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर महिला पुलिस भी है जो सुरक्षा काफी अच्छी हो रही है और छात्र जो है बहुत ही हैप्पी हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए थे जिसके आज परिणाम आने हैं और देख रहे हैं पीछे छात्रों का एक बड़ा समूह खड़ा हुआ है। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर परिणाम आ जाएंगे और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी भी कुछ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मे भी शायद कॉलेज के अपने इंडिविजुअल इलेक्शंस का परिणाम आया होगा। एंड इम्पोर्टेंट रहेगा आज का चुनाव जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ था कल और जिसके परिणाम आएंगे। एक और एबीवीपी है और दूसरी ओर उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं एनएसयू के रोहित, राइट। और अभी तक जो सूत्रों जानकारी प्राप्त होती है उनके अनुसार एबीवीपी का पलड़ा जो भारी है, 4 में से 3 सीटें एबीवीपी लेती जाती रही है और फाइनल करने के बाद ही पता चलेगा। दिल की धड़कन लोगों की बढ़ी हुई है, स्टूडेंट की विशेष करके और समर्थकों की भी। अभी कुछ ही समय में यहाँ पे द्वार खुलेंगे और एक प्रसन्नता का वातावरण हो जाएगा। विजय पार्टी जो होगी भैया, विजय पार्टी जो होगी वो तो आनंद मनाएगी और जो पराजित पार्टी होगी उसके विषय में भी सोचना पड़ेगा। वैसे चुनाव छात्रों के हैं लेकिन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की भी हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर कई छात्रों के अभिभावक भी आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। एंड अभी चलते हैं, देखते हैं आगे, गेट खुलने ही वाला है। ढोल नगाड़े की आवाज बता रही है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, राइट।
कि परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ में है एबीवीपी के स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। राइट, आज का क्या परिणाम निकला है? जी, आज का परिणाम हमारे हितों में निकला है, हमारे पक्ष में निकला है। 3-1 से हमने इस बार की दूसू की चुनाव फतेह की है। राइट, आपने कौन कौन सी सीट जीती है अभी तक? जी, हमने प्रेसिडेंट, राइट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जीती। जॉइंट सेक्रेटरी अभी आई थिंक एक और इलेक्शन आना वाला है, अभी इसका परिणाम रोहित का जो है चुनाव, जो वाइस प्रेसिडेंट का परिणाम अभी आने आ चुके हैं। सारे परिणाम आ चुके हैं। हमने 3 सीटों पे जीत हासिल की। मतलब आपने सारा ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। तो आप मुझे बताएं कि आज क्या कारण था कि एक मत से मतलब 1/3 वोट मिले हैं, क्या कारण था? देखिए, ये छात्रों का विश्वास है संगठन के प्रति। वो देखते हैं कि एक ऐसा छात्र संगठन जो कि साल के 365 दिन उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को लेकर काम करता है, तो ये एक उनका जरिया है, एक तरीका है हमें अपना विश्वास दिखाने का। तो छात्रों को दिल जीता होगा ना, उनके हृदय पे आपको विजय प्राप्त की होगी। वो कैसे, मतलब देखो सोच वाली बात है कि आपको 3 मिले, उनको 1 मिला, तो आपने क्या किया था ऐसा कि छात्र इतने आपके साथ में जुड़ गए, विश्वास किया कि आपको बहुमत से जितवा दिया? देखिए, जैसा आपने कहा कि हमने छात्रों का दिल जीता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हर छात्र, जो भी ना कि सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश के किसी भी विश्वविद्यालय हो या स्कूल में पढ़ रहा हो, उसके दिल में अगर किसी छात्र संगठन का नाम याद आता है तो वो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अच्छा, एबीवीपी का नारा क्या है? जी, हमारा नारा सिर्फ छात्र हितों के लिए होता है। हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, छात्र हितों की बात करते हैं। ओके, देखा आपने कितने अच्छे विचार हैं। विनिंग पार्टी है और आज जीत चुके हैं, हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखो, ये जो इलेक्शन है, चुनाव थे, ये स्टूडेंट्स के थे, इसमें हम राजनीति को नहीं जोड़ सकते, लेकिन छात्र जो हैं उनकी भी इच्छाएं होती है, उनके भी अंदर एक संकल्प होता है कि हम भविष्य में राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए क्या करेंगे। तो यही दर्शाता है, इस बार के चुनाव का परिणाम बता रहा है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने अच्छा काम किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे वो उनके कार्यों से पसंद है, उनके साथ में हैं। हाँ, बताइए आप, इस टाइम परिणाम आ चुके हैं, तो कौन से कैंडिडेट जीता है बताएंगे? अभय यादव प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीते हैं, लॉ सेंटर 1 से, फैकल्टी ऑफ लॉ। और हम उनके सपोर्टर्स थे स्टार्टिंग से और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। 50 दिन की मेहनत अब रंग लाई है। अच्छा, आपने पूरे इलेक्शन में उनका सारा पूरा साथ दिया पूरे और आज आपकी जो है कामयाबी के सफलता की शिखर पे आप पहुंच गए हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम बहुत मेहनत करी है। पूरी टीम ने 50 दिन से हमने सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ली है और बस वो मेहनत रंग लाई है अभी। आप बताओ। मेरा ये यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इलेक्शंस का। मैं अभी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से आई हूँ। ये सब मेरे सीनियर्स ही हैं एंड मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था एंड इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल। आई एम वेरी हैप्पी। जो मतलब जिन कैंडिडेट्स को मैंने सपोर्ट किया वो सभी सफल हुए एंड सो आई एम वेरी। आज आप बहुत ही ज़्यादा जीत की खुशियाँ मनाने के लिए। यस, इट हैज़ बीन 25 डेज मैं यहाँ आई हूँ एंड 25 डेज से मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़ी हुई थी एंड जब रिजल्ट अपनी फेवर में आता है तो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। तो वो देख ही रहा होगा हम कितने खुश हैं। कंटिन्यूसली लगातार आप 50 दिन से आप 25 डेज से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और आज इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। So probably they all call me the goldfish, their lucky charm, but I'm grateful for every senior I've got here. Anshika, please. Yay! This trio is famous in Law Center 1. Yes, this tripod is famous. Will be famous now. Yeah. ये स्टार कैंपेनर फॉर अभय यादव, टीम अभय यादव की। इन्होंने 4 इंचेस की हील्स पहन के पूरा मेहनत करके रात दिन मोस्टली फुल टू सारे स्टूडेंट जो वो कह रहे हैं अभय जी को ही कर रहे हैं। Exactly. It means a lot. जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें वोट किया, सपोर्ट किया एंड हमें फाइनली जिता दिया क्योंकि हम हार्ड वर्क तो करते। हमें कोई वो नहीं है उनसे गिला शिकवा, सबका सपोर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजॉरिटी ने तो किया है तभी हम जीते हैं। थैंक यू। You're watching UTV National News.